ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं रीना रॉय जी का, जो आसाम से हैं। और उनका बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस है, बहुत प्यारा, कि बाबा साक्षात कैसे स्वप्न दर्शन अपने बच्चों को देते हैं, कैसे बाबा आते हैं और किस तरीके से उनके साथ में लीलाएं होती हैं। कहने को वो स्वप्न दर्शन होते हैं, लेकिन बाबा साक्षात आते हैं। डेफिनेटली बाबा आकर हमें एक अपनी दुनिया में ले जाते हैं। तो यही कुछ हुआ इनके साथ में। एक दिन क्या हुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं, हर थर्सडे को शिरडी में पालकी निकलती है बाबा की। जो भक्त शिरडी जाते रहते हैं उन्हें पता है कि हर थर्सडे को बाबा की पालकी निकाली जाती है और बाबा की पालकी निकाल कर पूरे शिरडी में घुमाकर और चावड़ी पर आकर बाबा की आरती की जाती है, बाबा की पूजा की जाती है। तो ये सभी को पता है। तो क्या हुआ, ये बाबा की बहुत बहुत ही ज़्यादा पक्की वाली भक्त है और ये बाबा को पहले बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। फिर बीच में क्या हुआ, इनका बाबा से डिस्टेंस हो गया किसी कारण से, तो इनका सब कुछ उल्टा सीधा होने लग गया। मतलब सब कुछ ना बिखरने लग गया, कोई भी काम नहीं बनता था, सारे काम उल्टे सीधे होने लगते थे। तो अचानक एक दिन बैठी हुई थी, सोच रही थी कि मैं क्या करूं, और रो रही थी। और रोते रोते इनके मन में अचानक से ख्याल आया, मैं पहले बाबा की इतनी पूजा करती थी, अब मैं बाबा की पूजा नहीं करती हूँ। तो इन्होंने क्या किया, दोबारा से मार्केट गई और मार्केट से जाकर बाबा को लेकर आई, मंदिर गई, बाबा के आगे बहुत रोई जाकर। तब से दोबारा से ये बाबा को पूजने लग गई, बाबा को मानने लग गई। तो इनका फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ आर्थिक स्थिति से ये परेशान हैं। लेकिन बाबा इनकी जब से ज़िंदगी में आए हैं ना दोबारा से, तब से इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे काम बहुत आसानी से हो रहे हैं। तो आते हैं इनके एक्सपीरियंस पर कि इनका एक्सपीरियंस क्या था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर थर्सडे को शिरडी में बाबा की पालकी निकाली जाती है। तो बाबा की थर्सडे को पालकी निकाली जाती है, उसके 3 दिन पहले ही इन्हें सपना आया। ये जब भी रात को सोती है ना, तो बाबा को याद कर कर सोती है, क्योंकि बाबा को ये बहुत मानने लग गई। जब आप इतनी प्रॉब्लम में हो और उसके बाद जब बाबा आपका हाथ पकड़ ले और उसके बाद जब आपके सारे काम बनने लग जाए, तो हर भक्त का विश्वास तो हो जाता है। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो ये बाबा को हर पल हर वक्त बाबा को याद करती रहती हैं। तो जैसे ही ये रात को बाबा को याद करके सोई, और रात को इन्होंने सपने में पता है क्या देखा, यानी कि सुबह हो गई थी, नेक्स्ट डे का सुबह हो गई थी, 7 साढ़े 7 बजे की बात है। ये बताती हैं कि क्या हुआ। ये देखती हैं स्वप्न में कि बाबा इनके पास है, शिरडी में ये है और ये बाबा इनके पास है। और वो वाली शिरडी नहीं जो अब वाली शिरडी है, नहीं, जब बाबा साक्षात रूप में शरीर के रूप में थे ना, तब की बात है। और वो पुरानी वाली शिरडी थी, पूरा जो पूरा गांव वगैरह सब बना हुआ था ना पहले का सब कुछ। जैसे कि अब समाधि मंदिर जो डेवलप हो गया है, द्वारिका माई डेवलप हो गया है, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे बाबा का पुराना था, सब कुछ वही पुराना। और ये देखती हैं कि बाबा इनका हाथ पकड़कर पूरी शिरडी इन्हें घुमा रहे हैं, जो पुरानी वाली शिरडी थी। एक एक गली, एक एक चीज़ें बाबा इनको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये है, ये है, सब कुछ दिखा रहे हैं बाबा इनको। और ये पूरी शिरडी बाबा इनको पहले घुमाते हैं अपना हाथ पकड़कर, पूरा शिरडी ये घूमती हैं। और ये स्वप्न में थी, तो जाहिर सी बात है जब बाबा हमारे साथ होते हैं ना, तो इतनी हमें सूझबूझ नहीं होती। तो ये इनको थोड़ी ना पता है कि बाबा, कि भाई बाबा इतना आसानी से नहीं मिलते हैं। ये तो नॉर्मल जैसे बाबा हैं, तो बाबा का हाथ पकड़कर, अच्छा बाबा ये है, अच्छा बाबा ये वो है, ऐसे आराम से देख रही थी। तो बाबा ने इन्हें पूरा शिरडी घुमाया, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बाबा ने इनको दिखाई। और जो पुरानी सारी शिरडी जो थी, वो सब इन्होंने देखी अपनी आँखों से, और इनको बहुत अच्छी लगी वो शिरडी। जो क्योंकि अब तो डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, लेकिन जो पुराने शिरडी की बात थी ना, वो एक अलग था, सब कुछ अलग था। अब भी बहुत अलग है, क्योंकि बाबा तब भी थे, बाबा अब भी हैं, लेकिन जब पुराना चीज़ें थी ना, उसकी बात ही कुछ अलग थी। तो क्या हुआ, इन्होंने
पूरी सीढ़ी घूमी, बाबा ने इन्हें पूरी सीढ़ी घुमाया और बहुत हंसकर, बहुत बाबा ने हंसी मजाक कर कर इन्हें बहुत प्यार किया, सर पर हाथ रखा, बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और फिर पता है क्या हुआ, इनको बाबा ने बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, वो सामने जो पालकी जा रही है ना, वो मेरी पालकी जा रही है, अब मैं जा रहा हूँ उसमें बैठने, मैं पालकी में जाता हूँ, तुम यहाँ बैठो और अब मैं जा रहा हूँ। तो रीना रॉय जी को बाबा वहाँ बिठाकर सीढ़ी में और बोलते हैं कि वो पालकी जा रही है, उस पालकी में मैं जा रहा हूँ। तो ये बोलती है, अरे बाबा आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, आप तो मुझे लेकर चलो साथ में। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ बैठो, तुमने सीढ़ी पूरा घूम ली, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम यहाँ बैठो, अब मैं उस पालकी में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर जाना है। तो बाबा गए और उस पालकी के अंदर जाके बैठ गए। और जैसे ही बाबा पालकी में बैठे हैं, पालकी चलने लग गई और अचानक से इनकी नींद खुलती है। तो सुबह के 7:30 बज रहे थे, ये अचानक से उठी और इतनी खुश हो गई कि बाबा ने इन्हें दर्शन दिए, साक्षात बाबा के दर्शन इन्हें हुए। और कहते हैं ना कि पालकी में साक्षात बाबा होते हैं, इससे हमें संकेत मिलता है, हमें पता चलता है कि बाबा साक्षात उस पालकी के अंदर बैठे होते हैं। क्योंकि रीना रॉय जी को बाबा ने साक्षात खुद बोला है, ये चीज़ें बोली हैं कि मैं उस पालकी में बैठने जा रहा हूँ। तो जिसके भी आगे से पालकी निकल जाए ना, तो समझ जाइए साक्षात बाबा के दर्शन हो गए हैं। और इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इतनी ज़्यादा चल भी रही हैं कुछ, लेकिन बाबा ने इतनी हद तक सॉल्व कर दी है ना कि अब इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं रही, बहुत हद तक कम हो गई हैं और कम हो जाएंगी, बाबा ख़त्म कर देंगे। ये उनका भी विश्वास है, ये हमारा भी विश्वास है, हम सब बच्चों का विश्वास है कि बाबा हम सबके साथ में हैं और बाबा सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। बाबा बहुत प्यारे हैं, बाबा सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। और ये इनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के समक्ष शेयर किया है। और ये बाबा का कुछ संकेत भी है अपने बच्चों के लिए कि अगर कभी भी पालकी दिखाई देना, कभी भी आपके सामने से पालकी गुजर रही हो, तो थोड़ा वक्त निकाल कर ना ज़रूर जाइए, उस पालकी के दर्शन करिए। क्योंकि अगर आपने एक बार पालकी के दर्शन कर लिए ना, तो डेफ़िनेटली आपकी इच्छा पूरी होगी। तो ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा। तो चलिए, अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और रीना जी का एक और एक्सपीरियंस है बहुत ही प्यारा, वो मैं आगे लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।